नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारत ने कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ डोज का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की सुबह देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े को 100 करोड़ डोज पार करने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि नए भारत की तस्वीर है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से त्योहारों के दौरान सतर्क रहने की भी अपील की है। आइए आपको पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें बताते हैं। 130 करोड़ देशवासियों की सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन यानी 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने हर सवाल का दिया जवाब। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के देशों से की जा रही है। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है उसकी सराहना हो रही है, लेकिन इसमें एक बात अक्सर पीछे छूट जाती है कि हमने शुरुआत कहां से की थी। भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को वैक्सीन का टीका लगा पाएगा? कई सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही हैं। वैक्सीन में भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। जब बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी ना हो। ताली थाली बजाने से देश की एकजुटता दिखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ लोग टीका लगवाने नहीं आएंगे। दुनिया के कई देशों में ये बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर सबको निरुत्तर कर दिया है। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को फर्स्ट लाइन फर्स्ट डिफेंस बनाया। हमने ताली थाली बजाई, तब कुछ लोगों ने कहा था कि इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन उससे एकजुटता की ताकत दिखी। उसी शक्ति ने इस देश को आज 100 करोड़ तक पहुंचाया है। भारत का वैक्सीन प्रोग्राम वैज्ञानिक आधारित। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम वैज्ञानिक आधार पर जन्मा है और पनपा है। वैज्ञानिक आधार पर चारों दिशा में पहुंचा है। हमारा पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बाउंड और साइंस बेस्ड रहा है। इस अभियान में हर जगह साइंस और साइंटिफिक अप्रोच शामिल रही है। चुनौती भी थी, इतनी बड़ी आबादी इतने दूर दराज के इलाकों में समय से वैक्सीन पहुंचाया जाए। देश ने वैज्ञानिक तरीकों से इसके समाधान तलाशे। त्योहारों में सतर्क रहने की जरूरत। पीएम मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क किया। उन्होंने कहा कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। पीएम मोदी ने कहा कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज़ खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज़ खरीदना, वोकल फॉर लोकल होना, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज़ जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। देश की इकॉनमी मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने कोविन प्लेटफॉर्म ने आम लोगों को सहूलियत दी, बल्कि मेडिकल स्टाफ के काम को भी आसान बनाया। आज चारों तरफ उत्साह है, उमंग है, विश्वास है। देश विदेश की तमाम एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक हैं। भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों किए गए रिफॉर्म भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी से बढ़ाने में सहयोग करेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक पीएम मोदी का देश के नाम ये 10वां संबोधन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।